अल्लाह ताला के पाक नाम के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। आपका होस्ट दाऊद ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आपने दीवान सिंह मफ्तून का नाम ज़रूर सुन रखा होगा। उनका ताल्लुक़ यूँ तो पाकिस्तान के शहर हाफिज़ाबाद से था, लेकिन क़याम पाकिस्तान के वक्त वो और उनका ख़ानदान हिंदुस्तान हिजरत कर गया। वो दिल्ली से एक अखबार निकाला करते थे जिसका नाम रियासत था। ये अखबार अपने वक्त में बड़ा मकबूल था और इसे बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा जाता था। इस अखबार में एक कॉलम नाकाबिले फरामोश के उन्वान से शाया हुआ करता था। बाद के किसी मरहला पर दीवान सिंह मफ्तून ने ये कॉलम इकट्ठे करके नाकाबिले फरामोश के नाम से एक किताब शाया कर दी। इसे आप उनकी सवाने उम्री भी कह सकते हैं। जिन जिन लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई उसका भी इसमें तफसीली ज़िक्र है और मुख्तलिफ वाक़यात पर उनका रद्द अमल भी इस किताब में मिल जाता है। ये किताब बहुत सालों से शाया शुदा है और मेरी नज़र से गुज़र चुकी है। इस किताब में हज़ारों, अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों वाक़यात दिलचस्प बयान हुए हैं, जिनमें से कम अज़ कम एक का ताल्लुक़ भूतों के वजूद से है। दीवान सिंह मफ्तून लिखते हैं, एक मरतबा रियासत के नाकाबिले फरामोश कॉलम के ज़ेर उन्वान एक साहिब ने भूतों के मुतल्लिक अपना एक तजुर्बा बयान किया। इस वाक़या के शाया होने के बाद कई खतूत दफ्तर रियासत में पहुँचे, जिनमें ताज्जुब का इजहार किया गया था कि ऐसा वाक़या रियासत में क्यों शाया किया गया। इन खतूत में इस वाक़या को ज़ईफ़ुल एतक़ादी करार दिया गया था। आगे वो लिखते हैं, भूतों या जन्नात का वजूद दुनिया में है या नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, अगरचे इनका ज़िक्र अक्सर मजहबी किताबों में है। हर शख्स अपने तजुर्बे का ख़ुद ज़िम्मेवार है, मगर मैं एक चश्मदीद वाक़या बयान करता हूँ। अब आगे उन्होंने एक ऐसा वाक़या बयान किया है जिसके वो ख़ुद गवाह हैं। वो कहते हैं, मैं दिल्ली जेल में था, कई बार जेल गए। किसी एक बार का वाक़या बयान कर रहे हैं। वहाँ गोदाम के इंचार्ज सरदार जागीर सिंह थे। उनका ओहदा स्टोर कीपर का था, वो हमें बताते हैं। मैं वक्त काटने के लिए दोपहर को थोड़ी देर के लिए सरदार जागीर सिंह के पास जा बैठता था। एक रोज़ जेल का एक मुलाजिम जो रेलवे स्टेशन पर माल ले जाने और लाने का काम करता था और बैलगाड़ी चलाता था, वहाँ आया तो सरदार जागीर सिंह ने मुझसे उसका तारुफ करवाया उस बैलगाड़ी वाले से और कहा, ये शख्स भूतों के इल्म से वाकिफ़ है। रात को 2-2, 3-3 बजे तक कब्रिस्तानों, मरघटों यानी जहाँ हिंदू अपनी नाशें जलाते हैं, और जंगलों में फिरता है और जो शय चाहे भूतों के ज़रिया मुका सकता है। मफ्तून लिखते हैं, सरदार जागीर सिंह का यह बयान सुनकर मैं हैरान रह गया और मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैं इस मामला में मज़ीद तहकीकात करूं। चुनाचे मैं इस शख्स से मुखातिब हुआ
भूतों के मुतालिक पूछता रहा और मैंने उससे कहा कि अगर तुम इसका सबूत दे सको तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा। मैंने बताया मुझे भूतों के मुतालिक मालूमात हासिल करने का शौक़ है। मेरी इस दरख्वास्त को इनकिसाराना तरीके से रद्द करते हुए उसने टाल दिया, मगर मैंने उसका पीछा न छोड़ा और उसे फिर कहा कि कुछ दिखाओ तो सही। सरदार जागीर सिंह को, यानी वो जो स्टोर कीपर था जेल का, उसको इशारा किया कि वो भी इससे कहे। मेरे बार बार दौड़ देने पर यह शख्स तैयार हो गया। गर्मी का ज़माना था और दोपहर का वक्त। उसके जिस्म पर सिर्फ एक कुर्ता और एक पाजामा था। उसने एक चादर तलब की जो गोदाम में से उसे दे दी गई। वो चादर को लपेट कर बैठ गया और मुंह से कुछ पढ़ता रहा। इसके बाद उसने कहा, यानी दीवान सिंह मफ्तून से कहा, बताओ क्या चाहते हो। मैंने जवाब दिया, गरम और ताज़ा मिठाई मंगा दो। जेल के अंदर मिठाई का लाना, बनाना या रखना कानूनन ममनू था। मैंने इसीलिए उससे मिठाई मंगाने को कहा था। चंद मिनट के बाद उसने चादर को उठाया तो पत्तों के एक बड़े डोने में मुख्तलिफ किस्म की ताज़ा और गर्म मिठाई मौजूद थी। मैंने ये मिठाई नहीं खाई क्योंकि उस शख्स के कब्रिस्तान और मरघट में रातों को फिरने और भूतों के ज़रिए मिठाई लाए जाने के बाद मेरे दिल में नफ़रत सी पैदा हो चुकी थी। लेकिन वहाँ बैठे हुए कई कैदियों ने ये मिठाई ले ली और मेरे सामने खाई। अब दीवान सिंह मफ्तून लिखते हैं, इस वाक़या के बाद मैंने उस शख्स से मुख्तलिफ सवालात किए और पूछा कि तुम 25-30 रुपये माहवार के मुलाजिम हो, भूतों के ज़रिए सरकारी ख़जाना या बनियों की तिजोरियों से रुपया क्यों नहीं मंगवा लेते। उसने जवाब दिया कि अगर वो चाहे तो रुपया वगैरह हर जगह से मंगा सकता है, मगर यह रुपया लाजमी तौर पर उसी जगह वापस रखना होगा, क्योंकि अगर ख़यानत की जाए तो फिर भूत बेकाबू हो जाते हैं। हाँ, खाने पीने की अशिया हासिल करने में कोई हर्ज नहीं। आखिर में मफ्तून लिखते हैं, मैं भूतों या जन्नात का न पहले कभी कायल था और न अब हूँ, मगर ऊपर का वाक़या मेरा चश्मदीद है जिससे मैं इनकार नहीं कर सकता। व्यूअर्स, आपने एक पढ़े लिखे साहिब इल्म और मारूफ आदमी का बयान सुना है। उन्होंने एक ऐसा वाक़या मुशाहिदा किया जिसमें जिन्नात का अमल दखल वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी रहनुमाई कीजिए कि ये वाक़या क्या है और क्या वाकई जिन और भूत होते हैं और क्या कोई इंसान उनको काबू में ला सकता है। इस हवाले से मेरी थोड़ी बहुत जो मालूमात हैं मैं वो अगली किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलिए और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। खुदा आपको सेहत के साथ
और खुश खुर्रम रखे।